नमस्कारम। आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे पक्का। आज मैं आपको कोई काला जादू नहीं सिखाने वाला, मैं आज आपको आपके उंगलियों का जादू सिखाने वाला हूं। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर है। कंसंट्रेशन नहीं होता है उसका भी सॉल्यूशन यहां पर है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आप सोचो, आपके लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को सोचो, आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली अपनी उंगलियों की मदद से चला सकते हो। जो चाहो वो अपनी उंगलियों की मदद से कर सकते हो। मैं एक प्रॉपर लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको हटाकर यहां कर दूंगा ऐसे बैठे बैठे, वो नहीं होगा। लेकिन आपकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, जहां आप जी रहे हैं, जो रियलिटी है, उसमें जो चाहो वो कर सकते हो। मैं आज आपको 10 मुद्राएं सिखाने वाला हूं जो आपकी उंगलियों से हो सकती है। और ये 10 मुद्राएं गौतम बुद्ध, जो कि सबसे बड़े मास्टर कहलाते हैं स्पिरिचुअलिटी के, उनके 10 मुद्राएं हैं जो कि बुद्धिज्म और हिंदुज्म में भी सबसे चमत्कारी और सबसे मैजिकल बताई जाती है। इन मुद्राओं को कैसे करना है, कितने समय तक करना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी मुद्रा करनी है, ये सारी जानकारी ये वाली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, हर एक मुद्रा को पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर इन मुद्राओं को गलत तरीके से करोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। और आपको हर एक मुद्रा को देखना होगा, क्योंकि अगर आपके उसमें प्रॉब्लम्स है या नहीं है, लेकिन अगर आज आप सीख जाते वो मुद्रा तो फ्यूचर में ये वीडियो आपके पास नहीं रहेगी, लेकिन तब भी आपको आपके फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के लिए भी इनमें से कोई एक मुद्रा काम आ सकती है। तो इन मुद्रा को एक एक मुद्रा को सीखते रहना। 10 मुद्रा है, थोड़ी देर लगेगी, वीडियो को देखते रहना। इतना टाइम अपनी लाइफ के लिए आज दे दो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। शुरू करता हूं ये वाली वीडियो बिना किसी देरी। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहली मुद्रा जो आज हम सीखने वाले हैं वो है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा गौतम बुद्ध की सबसे प्रिय मुद्रा है। आप उनके काफी सारे फोटो में भी उनको ये मुद्रा करते हुए पाएंगे। उत्तर बोधि मुद्रा किन के लिए है? अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उत्तर बोधि मुद्रा आपको कॉन्फिडेंस देने में मदद करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आप अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी सिस्टम को अलाइन करना चाहते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल सीकर को काफी जरूरत होता है, तो वो आप इस उत्तर बोधि मुद्रा से कर सकते हैं। अब इस उत्तर बोधि मुद्रा को करना कैसे है ये पहले मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि उत्तर बोधि मुद्रा काम कैसे करती है। तो उत्तर बोधि मुद्रा क्रिया करने के लिए आपको आपकी ये जो 3 उंगलियां हैं, 1 2 3, 1 2 3, इन उंगलियों को एक के अंदर एक ओवरलैप कर देना है। ठीक है, जैसे आप हाथ जोड़ते हो ना, तो हाथ जोड़ रहे हो, उसमें ये 2 को कुछ नहीं करना है, बस इन 3 उंगली जो मैंने दिखाई, हाथ पहले जोड़ो और इन 3 उंगलियों को एक के अंदर एक डाल दो, जिस प्रकार से आप डालना चाहो वैसे। ठीक है, मेरी आप देख सकते हैं, मैंने डाल दिया। अब आपके ये जो 2 हाथ जोड़े थे, तो ये जो ऊपर के 2 हैं उसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा खोल दो, बीच में ट्राइंगल जैसा बन जाना चाहिए, इस प्रकार से। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं सारे एंगल से दिखाता हूं, मैं कुछ फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अब अगर आप चाहो तो ये अंगूठे को ऐसे रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो आपके लेफ्ट अंगूठे को राइट अंगूठे के ऊपर रख सकते हो। आप ये इस प्रकार से उत्तर बोधि मुद्रा बना सकते हो। अब इसका यूज कैसे करना है? तो आप इसका यूज आपके शरीर के एनर्जी सिस्टम को अलाइन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, और अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस गेन करवाना चाहते हो तो कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप इस मुद्रा को रखते हुए मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर यहां पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये मुद्रा रखी, आप चाहो तो आपके अनहत यानी कि आपके हार्ट के आगे इस मुद्रा को इस प्रकार से इन उंगलियों को सीधा ऊपर की तरफ करके ऐसे रख सकते हो, या फिर आप यहां पर भी रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप इस उंगलियों पे फोकस करके ध्यान कर सकते हो। 5-10 मिनट के लिए भी कर सकते हो दिन में, और ये सोते हुए भी आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बैठ के ही करना है। बस आंखें बंद करके आप इस पे ध्यान लगाइए। जो उंगलियां जो टच हो रही है ना, उस टिप्स पे ध्यान लगाइए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगा। और अगर आप अपनी एनर्जी चैनल्स को, अगर आप अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं, आंखें बंद करके आप अपने जो सबसे नीचे मूलधारा चक्र होता है वहां पर से शुरू कीजिए, और वहां से अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेते हुए आइए धीरे धीरे। आप जैसे ये करते हुए आएंगे, आपको फील होगा कि आपके चक्रा जहां जहां पर है वहां पर आपको सेंसेशन फील होगी। आपके गुज़बम्स खड़े भी हो जाएंगे। अगर आप करके देखेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, पहले दिन शायद ना हो पाए आपसे ये, लेकिन धीरे धीरे ये आप जरूर कर पाएंगे। बस नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक आना है। अंगूठे को आपके जितने भी चक्रा है वहां पर पॉइंट रखना, और इस उंगलियों को ऊपर की तरफ रखना। मतलब ये जो चक्रा है वो ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इस प्रकार से। मैं ऐसे कर रहा हूं, अंगूठा मेरे चक्रा के साथ साथ चल रहा है और ये उंगली ऊपर की तरफ ले जा रही है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से करना है, और आपको जाना है आपके माथे के ऊपर तक, जहां पर आपका सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार चक्र, अग्ना चक्र, धीरे धीरे आपके विशुद्धि में आएगा, अनहता में, मणिपूर्ण, स्वादिष्ठाना, मूलधार, इस प्रकार से चीजें चलती है। तो ये होती है उत्तर बोधि मुद्रा। अब ये उत्तर बोधि मुद्रा जो है ये काम कैसे करती है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, यानी कि पंचभूत से। और पंचभूत कौन कौन से होते हैं? फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। और ये पंच तत्व आपकी उंगलियों के साथ जुड़े होते हैं, और आपके 5 चक्र भी आपकी उंगलियों के साथ जुड़े होते हैं। सबसे पहले पंच तत्व आपकी उंगलियों में किस प्रकार होते हैं, तो आपके अंगूठे में होती है फायर, इस वाली उंगली के अंदर होती है स्काई, इसमें होता है एयर, इसमें होता है स्काई, इसमें होता है अर्थ, और इसमें होता है वाटर। ठीक है, फिर से करते हैं, फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर।
और आपके जो चक्र है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। तो आपका जो थंब है उसके अंदर होता है आपका मणिपूर्ण चक्र, फिर आपकी जो, मैं दोनों में से कोई भी एक हाथ में दिखा देता हूँ, मैं ये हाथ में दिखाता हूँ ताकि वीडियो में आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उस इंडेक्स फिंगर के अंदर होता है आपका अनाहत चक्र। उसके बाद आपकी जो इसको क्या कहेंगे आप, अगर मिडल फिंगर कहना चाहते हो मिडल फिंगर कह लीजिए, ये होता है विशुद्ध चक्र। फिर आपकी जो ये वाली उंगली है जहां पर आपका अर्थ होता है, तो यहां पर होती है आपकी मूल धारा, यानी कि सबसे बेस वाला जो पृथ्वी पे कनेक्ट होता है वो यहां पर होता है। और आपकी जो सबसे लिटिल फिंगर है, जो छोटी उंगली होती है, वहां पर होता है स्वादिष्ठाना चक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चक्र होते हैं। तो आपके पंच तत्व और चक्र अलाइन कर देता है, यानी कि बैलेंस हो जाते हैं। तो जब आप इस प्रकार से उंगली रखते हो और इस प्रकार की मुद्रा बनाते हो, उत्तर बोधि मुद्रा, तो ये आपको इन सारी चीजों के अंदर मदद करती है। अब हम बात करते हैं धर्मचक्र मुद्रा की। धर्मचक्र मुद्रा किन लोगों के लिए है? तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं तो आप धर्मचक्र मुद्रा कर सकते हैं। अगर आपको फोकस की कमी है, धर्मचक्र मुद्रा कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना चाहते हैं, यानी कि आपकी हाइपर टेंशन वाली एनर्जीज है, अगर आप ज्यादा हाइपर हो जाते हैं तो आप धर्मचक्र को कर सकते हैं। या फिर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं या फिर डीपर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप धर्मचक्र मुद्रा का यूज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि इसको करना कैसे है। तो धर्मचक्र मुद्रा को करने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो मेडिटेशन ध्यान वाला मुद्रा होता है वो बनाना है। ठीक है, इस मुद्रा को बनाकर अपने हाथों को आपकी छाती के आगे इस प्रकार से लेकर आ जाइए। अब एक आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है, आपके लेफ्ट वाले हाथ को आपकी छाती की तरफ मोड़ दीजिए और आपका जो राइट वाला हैंड है उसको ऑपोजिट साइड मोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। इसको अपने लेफ्ट वाले को अपनी हार्ट के साइड और आपका जो राइट है उसको ऑपोजिट साइड। अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो उंगली है, ये वाली उंगली आपके लेफ्ट जो कि आपका हार्ट की साइड है, उसकी जो उंगली है उसको आपके यहां पर रखनी है। मैं कुछ दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली जो टिप है ये दो टिप के साथ कनेक्ट कर देनी है, कुछ इस प्रकार से। ये हो जाती है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा को आप अपनी छाती के आगे रख सकते हैं और इस प्रकार आप ध्यान कर सकते हैं, बस ध्यान करना है। और अगर आपको ज़्यादा थॉट्स आते हैं, मैंने जैसे कहा कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स को बंद करने के लिए मंत्र बोल सकते हैं, जो कि बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, और वो है ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये होती है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा में बस आपको सिंपल सा करना है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आप उस फोटो से देख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है, अगर आप थक भी जाते हैं तो आप बस अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाकर इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक के ऊपर एक हाथ को रख दीजिए, बस ये आपकी जो उंगलियां हैं ये यहाँ पर टच होनी चाहिए, यहाँ पर बस इतना ही करना है। राइट, ये आपका मेंटेन रहना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए। ये जो उंगलियां हैं लेफ्ट हैंड की वो आपके राइट हैंड के ये सर्कल के साथ जॉइंट होनी चाहिए, बस इतना मेंटेन रखो। ये 3 उंगलियों को आप कैसे भी रख सकते हो, बस इतना सा आपको मेंटेन रखना है, दैट्स इट। आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। गौतम बुद्ध अक्सर ऐसे रखते हैं, बस ये टच रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया ये टच होना चाहिए, ये टच होना चाहिए और इसके साथ आपकी ये वाली उंगली टच होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होगा, चलेगा। बस ऐसे करके आप ध्यान कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये मंत्र करते समय, इसलिए मैं 3-4 बार बोल देता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत आप कंसंट्रेशन में आगे बढ़ सकते हैं, तुरंत आप अपने फोकस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है धर्मचक्र मुद्रा। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में अपने व्यूज बता के जरूर जाना। तो तीसरे नंबर पर हम सीखने जा रहे हैं वितर्का मुद्रा। वितर्का मुद्रा किन के लिए है? तो अगर आप एक टीचर हैं या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं, अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आप वितर्का मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका जो विजडम है वो किसी और तक शेयर करने में काफ़ी एनर्जीज आपको मिलती है। गौतम बुद्ध वो एनलाइट हो चुके थे और उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके जितने भी शिष्य थे, वो गुरु थे जिनके, तो उन सारे बच्चों के अंदर, उन सारे स्टूडेंट्स के अंदर अपना ज्ञान ट्रांसफर करने के लिए वो ये वाली वितर्का मुद्रा लगाते थे। मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है, आप अभी मत कीजिएगा। अगर दूसरे इसके बेनिफिट्स अगर आपको जानने हैं तो सबसे बड़ा इसका और एक बेनिफिट होता है, आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आता है। कई बार आपको लगता है ना, कुछ चीजें देखकर आपको कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी आपको टाइम लगता है, ट्यूबलाइट होती है आपके दिमाग में, धीरे से आपको दिमाग में चमकता है, तो आप वितर्का मुद्रा कर सकते हैं। वितर्का मुद्रा आपको इन सारी चीजों में काफी मदद करती है। अब वितर्का मुद्रा को करना कैसे है?
तो वी तरका मुद्रा को करने के लिए आपका जो राइट हैंड है उसको आपके चेस्ट के आगे लेकर आना है। ठीक है, ये मैं लेकर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले यहाँ पर सर्कल बना लेना है। आपको दोनों टिप को पहले ज्वाइन कर लो। दोनों टिप को जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपकी जो ये वाली उंगली है, जो ऊपर वाली उंगली, इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाना है, तो आपका जो अंगूठा है वो सीधा हो जाएगा। पहले आपका अंगूठा जो है वो इस प्रकार से राउंड में था। ठीक है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से राउंड में था। अब आपको बस आपके अंगूठे को थोड़ा सा आगे खिसकाना है या फिर आपकी ये उंगली को थोड़ा सा पीछे ले जाओ ताकि आपका अंगूठा सीधा हो जाए। बस इस प्रकार से आपको एक सर्कल बना लेना है और आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। ये होती है वी तरका मुद्रा, और ये वी तरका मुद्रा आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई उसमें मदद कर सकता है। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और अगर आप लोगों के सामने ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हाथों में नीचे भी इसको रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट इसके तब होते हैं जब आप इस प्रकार लगाकर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आपके नीज, आपके थाइस पे खोल कर रख दीजिए और ध्यान कीजिए। ये होती है वी तरका मुद्रा और इसके बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता रखे हैं। बस आप इतना करना है बस, और अपने सांसों पे फोकस कीजिए तो आपको जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए वो आपके साथ होने लगेंगे कुछ समय के अंतर के बाद। तो अब बात करते हैं वज्रपद्मा मुद्रा की। वज्रपद्मा मुद्रा किन के लिए है? तो अगर आपको डाउट्स हैं, अपने आप पे डाउट है, आपके कॉन्फिडेंस पे डाउट है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे, इजीली अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो ये मुद्रा से सॉल्व हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दोस्त चल रहा है, आपके ऊपर कोई दोस्त चल रहा है और अगर आपको लाइफ में इम्बैलेंस फील हो रहा है, इम्परफेक्शन फील हो रहा है, तो आप इस मुद्रा की मदद से इनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये सब मैं यहाँ पर कोई टोटके नहीं बता रहा हूँ, ये कोई ज्योतिषी नहीं कर रहा हूँ, ये बस मुद्रा है जो कि गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म कल्चर से सीखी है मैंने, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस मुद्रा को कैसे करना है? तो वज्रपद्मा मुद्रा को करने के लिए आपको आपके सारी उंगलियों को ओवरलैप कर देना है और आपके अंगूठे को बस खुला रख के स्ट्रेच कर देना है पीछे की तरफ। दैट्स इट, आकाश की तरफ पॉइंट करने चाहिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। हाथ लूज रखना है, स्ट्रेच करते समय पूरा कड़क मत कर देना है, एकदम लूज सिंपल। बस उंगलियां और अपने अंगूठे सीधे होने चाहिए। इसको आप अपनी छाती के आगे रख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। आपके अंगूठे के दोनों अंगूठे के पॉइंट्स पे आपको फोकस करके ध्यान करते रहना है। इस मुद्रा का नाम है वज्रपद्मा मुद्रा। तो अब बात करते हैं कर्ण मुद्रा की। तो कर्ण मुद्रा किन लोगों के लिए है? तो कर्ण मुद्रा सबसे पहले आपकी बीमारियों को क्योर करने के लिए। मैं ऐसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं जैसे कैंसर वगैरह, वो बीमारी इससे क्योर नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई रेगुलर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाते हैं, पैर में दर्द होना, हड्डियां में पेन होना, सर दर्द होना, आंखें दर्द होना, ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जो आपको अक्सर होती रहती है आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में, तो उन बीमारियों से आप थोड़ा सा डिअटैच कर सकते हैं। यानी कि वो बीमारी रहेगी तब भी आपको उसका पेन कम होगा, आपको उससे प्रॉब्लम्स कम होगी। तो ये कर्ण मुद्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी भर जाए, नेगेटिविटी ना रहे, तो ये मुद्रा आपको पॉजिटिविटी भरने में भी काफी मदद करती है। इस मुद्रा को करना भी काफी आसान है। आपको आपकी ये जो बीच वाली दो उंगली है इसको बीच में लेकर आना है। तो ये सेंटर में आ गई, इसका जो पॉइंट है वो सेंटर के पास आ गया। आप देख सकते हैं ये सेंटर यहाँ पर है, तो ये सेंटर के पास, तो आपको थोड़ा सा आगे लेकर आना ताकि सेंटर में आ जाएगी। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ये वाला फिंगर है, मिडल फिंगर, इसको आपके अंगूठे के साथ टच करना है और पूरा आगे ऐसे सर्कल नहीं बनाना है। ठीक है, इस पूरा सर्कल नहीं बनाना, आपको बस ऐसे टच करना है। आपको फोटो भी दिखाऊंगा वैसे तो। और आपकी ये जो ये वाली उंगली है इसको यहाँ पर टच रखना है इस प्रकार से। ये हो जाती है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, यह है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा आप लगा सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। हाथ को लूज रखना है, ऐसा नहीं कि कर्ण मुद्रा लगाए तो ऐसे बैठ जाए, हाथ को लूज रखो। तो ये हो जाती है कर्ण मुद्रा। ओके, इस वीडियो के अंदर हमने 5 मुद्रा सीखी। अगली 5 मुद्रा हम अगले पार्ट में सीखने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। मैं अगले पार्ट में आपको इसके बारे में सिखा दूंगा। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कारम, ओम नमः शिवाय।